कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 35A को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सख्त चेतावनी दी है। मैंने पहले ही आपसे कहा, जब उड़ी का हमला हुआ था तो उस वक्त मेरे ऊपर इसी किस्म का प्रेशर बन गया था। जब 2016 की एजिटेशन हुई तो मेरे ऊपर ऐसे ही प्रेशर हो गया था कि यू क्रैक डाउन ऑन हुर्रियत लीडर्स, सेपरेटिस्ट, मौलवी, सबको क्रैक डाउन करके जेल में बंद कर दो, जो मैंने रिफ्यूज किया था। बिकॉज इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज, डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। आप किसी को इसलिए जेल नहीं ले जा सकते कि उसका कोई आइडिया अलग है, और एक दिन अटैक होता है, 4 दिन के बाद आप अरेस्ट शुरू करते हैं, ना प्रूफ है ना कोई रीजन है आपके पास। इट मीन्स वेंजेंस, रेवेंज जो हो रहा है, जो पकड़ दकड़ है, इट्स अ विंडिक्टिव एक्शन जो पूरे कंट्री को दिखाना। मैंने पहले भी कहा, कंट्री में ऐसे कई लोग बैठे हैं इस वक्त जो ये कहते हैं कि कश्मीरियों को टीच देम अ लेसन। पत्थरबाज है उसको गोली मार दो, जो बाहर निकले, जो रेजिस्ट करे उसको गोली मार दो। तो ऐसी ताकतें हमारी मुल्क में हैं इस वक्त जो ये एक डिस्कोर्स चला रहे हैं कि कश्मीरियों को सबक सिखाओ, और उसी सबक का ये एक हिस्सा है जो इस वक्त हो रहा है। आपको क्या लगता है ये जो आज इवेंट्स हो रहे हैं, इज इट ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पुलवामा अटैक जो वहाँ पे हुआ, या ये बीजेपी जो इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर ये सारी चीजें बीजेपी के इशारे पर? देखिए, इलेक्शन होने की वजह से मुझे ये डर है कि ये भी इतनी जल्दी थमेगा नहीं। अगर इलेक्शन इतने नज़दीक नहीं होते तो शायद हम कहते हैं कि कुछ देर में हो सकता है ये थम जाए, कुछ हो जाए उसके बाद थम जाए, मगर इलेक्शन की वजह से मुझे लगता है कि ये बात जो है इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन प्रोसेस को, बीजेपी को सूट करता है कि कश्मीरियों पे क्रैकडाउन करो, जमातियों को पकड़ के ले जाओ, हुर्रियत वालों को पकड़ो, सेपरेटिस्ट को पकड़ो, अहले हदीस को पकड़ो, फौज को इतना ज़्यादा बिखराओ कि कश्मीरी लोग डर जाएं और पूरे मुल्क में दिखाओ, देखो हम कश्मीरियों से बदला ले रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको ये लगता है कि आप भी उस दल में आ सकते हैं, पीडीपी और अन्य जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो भी इस क्रैकडाउन? देखिए, जो सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है वो सेपरेटिस्ट और खाली पीडीपी के लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई, जिसमें हमारे यूथ के प्रेसिडेंट वहीद परा है, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है यूथ के नज़ीर यतू है, बहुत कई ऐसे जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। तो ये विंडिक्टिवनेस नहीं है तो और क्या है? ये डर नहीं है उनके दिल में कि पता नहीं पीडीपी क्या करेगी अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो गया, तो इसलिए हमारे लोगों की तो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। यही चीज़ तो मुफ्ती साहब ने रोकी थी, यही तो हम लोगों को समझाने में नाकाम हो गए कि मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिला के उनका हाथ रोक दिया था ये सब कुछ करने से जो आज यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए तो रोका था। Well, how do you see these orders coming from the state administration, stopping up the things and then in the evening they are withdrawing, saying because of the road disturbances such orders were issued? Again, this is creating chaos, tension, uncertainty, because the way they are asking people to hoard, ration and medicines, is an indicator to something else. मैम आपके क्या इनपुट्स हैं? व्हाट आर योर इनपुट्स? नहीं, वही जो सारे कश्मीरियों के इनपुट्स वो भी मेरे भी इनपुट्स हैं कि देयर इज़ अ क्राई फ्रॉम वॉर मॉन्गर्स की जंग करनी चाहिए, पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 को जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, फिर जम्मू कश्मीर के लोग सबक सीखेंगे, पाकिस्तान सबक सीखेगा। यही चल रहा है, यही आप भी सुन रहे हैं, यही मैं भी सुन रही हूँ। मैम आपके दौर में वर्किंग ग्रुप और उसके बाद बातचीत और डायलॉग को आप हमेशा पिच करते रहे, लेकिन जब हुकूमत गई अभी आपने कहा कि आई बिलीव शायद आप चीफ मिनिस्टर थी कि जब आपने कहा कि जमात इस्लामी के लिए इस तरह से कहा गया था कि क्रैकडाउन वगैरह किया जाएगा, अब किस पे उम्मीद है? जहाँ आप कहते हैं, पहले आप कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करती हूँ, होम मिनिस्टर से अपील करती हूँ, अब किस पे आपको उम्मीद है? हमें खुद रेजिस्ट करना पड़ेगा, हम सबको मिलके जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, किसी जमात से हो, किसी फिक्र से हो, कि क्या उनकी आइडियोलॉजी हो, सेपरेटिस्ट हो, मेन स्ट्रीम हो, हम सबको इकट्ठा होकर रेजिस्ट करना पड़ेगा इसको। उसके लिए चाहे हमें सड़कों पे निकलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, पीडीपी उसके लिए तैयार है, कमरबंद है। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, हमारी जान पे बनाई है, हमारे तशख्खुस, हमारी आइडेंटिटी इस वक्त रिस्क में है, खतरे में है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त में इलेक्शन जब करने होंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि मोदी सरकार महबूबा की जोड़ का तोड़ कैसे निकालती है। SPN9 न्यूज रूम से रिपोर्ट।